चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में। बड़ी हलचल आपको आज के मार्केट में देखने को मिली है। साल का अंतिम कारोबारी सत्र और अब आज के बाद हम लोग 2026 में एंटर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को निराशा हाथ लगी है 2025 के अंदर, 2024 के अंदर। उम्मीद करेंगे कि 2026 यहाँ पर शानदार साबित हो। तो एक सीरीज चल रही है, एक टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो इससे पहले हम लोग 4 वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, 4 वीडियो बना चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखना और वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अनदर 1 पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमने उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको थंबनेल में ही दे दिया है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर निकल कर आने वाली हैं। तो देखिए, 2025 के अंदर भले ही पैसा नहीं बना हो रिटेल निवेशकों का और हम लोग एक गाढ़ी कमाई बाजार के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे खास करके वो लोग जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं 2026 के अंदर जो भी हमारे अंदर कमियां थी उन कमियों को दूर करके बाजार के अंदर बड़ा पैसा जनरेट कर सकें। टीवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आज की डेट में। जब भी किसी भी कंपनी के अंदर हम लोगों को काम करना पड़ता है या फिर बाजार के अंदर अगर हम लोगों को काम करना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं? टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, ठीक है। खास करके बिजनेस चैनल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी सारी खबरें चल रही होती हैं और कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन खबरों के आधार पर कुछ एक कंपनियों के अंदर हम लोगों को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर कह सकते हैं कि हमारे अनुरूप एक एक्शन रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि उन एक्शन रिएक्शन के आधार पर हम उस कंपनी के शेयर्स के अंदर जब खरीदारी करते हैं तो कभी कभी पैसा बन जाता है और कभी कभी क्या होता है कि पैसा नहीं बनता है। जब जब पैसा बनता है तब तब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है और हम लोगों को लगता है कि हाँ, वाकई में जो टीवी पर बातें बताई गई हैं वो सही हैं। तो आगे भी हमें टीवी को फॉलो करना चाहिए क्योंकि टीवी ने हम लोगों का पैसा बना कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम अगली बार टीवी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर कुछ कंपनियों के अंदर पॉजिटिव एक्शन ना होकर नेगेटिव एक्शन देखने को मिल जाता है। उल्टे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग बहुत समय से टीवी देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ऑब्जर्व करके चलनी पड़ेगी कि जब 2008 का बड़ा क्राइसिस हुआ था तब टीवी पर क्या बताया जा रहा था? टीवी पर बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा जलजला आया है, पूरे विश्व के अंदर तबाही मची हुई है और विश्व के बाज़ार क्रैश हो चुके हैं। आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर बाज़ार में और बड़ी त्रासदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या 2008 के बाद में बाज़ार ने रिकवरी नहीं दिखाई है? बिल्कुल दिखाई है। 2008 बीतते बीतते जैसे ही 2010 की शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी तब महंगाई चरम पर थी। उस समय टीवी चीख चीख कर यही बोल रहा था कि महंगाई बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, ये होगा वो होगा, बहुत दिक्कतें बाज़ार के अंदर होंगी। क्या 2010 में जो हम लोगों को शॉर्ट टर्म के हिसाब से गिरावट हुई थी उसके बाद में बाज़ार के अंदर रिकवरी हुई या नहीं हुई? 2010 बीतते बीतते जैसे 2013 के अंदर हम लोग एंटर करते हुए दिखाई दिए थे। 2013 के अंदर रुपये की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उस समय टीवी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि रुपया क्रैश हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। और आज हम जब अपने रुपये को देखते हैं तो तब से और अब के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो आज का बाज़ार तो बहुत ऊपर है और 2013 का बाज़ार तो काफ़ी नीचे था। 2013 बीतते बीतते जैसे ही हम लोग 2014 के अंदर एंटर करते हैं तो बाज़ार के अंदर सरकार बनने से संबंधित खबरें यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी थी कि सरकार किसकी बनेगी, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बीजेपी की सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, इसकी सरकार आएगी। उसके बाद में क्या हुआ तो वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से गिरावट हुई थी उस गिरावट का भी काफ़ी सारे लोग फ़ायदा नहीं ले पाए। और मार्केट की स्थिति अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कहाँ है आज की डेट में? अगर आप देखेंगे तो 2014 से तो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। 2016 में जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो वहाँ पर डीमोनेटाइजेशन से संबंधित खबरें टीवी पर हम लोगों को प्रसारित होती हुई दिखाई दी थी और उसमें काफ़ी सारे लोग घबरा गए थे, काफ़ी सारे लोग डर गए थे। वहाँ पर भी पैसा हम लोगों का, हम रिटेल निवेशकों का नहीं बन पाया। जैसे 2018 के अंदर हम लोगों ने एंटर किया तो वहाँ पर जीएसटी से संबंधित हम लोगों को खबरें देखने को मिल रही थी। जीएसटी का एक बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी घबरा गए और ख़ास करके रिटेल निवेशक वो बाज़ार के अंदर वहाँ पर भी खरीदारी नहीं कर पाए। 2018 बीतने के बाद में एक महा संग्राम हम लोगों को देखने को मिला कोविड के वक्त।
2020 में कोविड आया, लाखों लोग मर रहे हैं, बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, बाज़ार बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को क्रैश होते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद में क्या हुआ, बाज़ार के अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई। 2021 के अंदर ये बताया गया टीवी पर कि कोविड से भी दुगना प्रभाव वाला हम लोगों को एक और वायरस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसके आधार पर भी काफ़ी सारे लोग डर गए और यहाँ पर भी रिटेल निवेशकों ने खरीदारी नहीं की। जैसे जैसे 2021 बीतता है, 2022 के अंदर खबरें प्रसारित हुई टीवी पर, रशिया यूक्रेन की खबरें कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर बड़ी दिक्कतें हैं, पूरे विश्व के अंदर हम लोगों को वर्ल्ड वार होता हुआ दिखाई देगा, ये होगा वो होगा। 2022 बीतने के बाद में 2023 के अंदर अमेरिका से संबंधित खबरें यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है और उसकी वजह से पूरे विश्व के ऊपर जो है एक बड़ा दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग घबरा गए। और अभी अगर 2025 की बात करते हैं, हम आज अंतिम कारोबारी सत्र में बैठे हुए हैं, तो अब टीवी पर जो चीज़ें चल रही हैं इम्पोर्टेंट वो ये हैं कि विदेशी निवेशक लगातार बाज़ार के अंदर बिकवाली कर रहे हैं। इसका एक बड़ा नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है या फिर देखने को मिल रहा है। तो अब तक जो भी साल मैंने आपको बताए और जो भी टीवी पर चीज़ें चल रही हैं, उनसे आपने अब तक क्या सीखा, और तब से लेकर 2008 से लेकर 2025 तक के मार्केट में निफ्टी 50 को ही अगर आप खाली ऑब्जर्व करके देखें तो कितना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल चुका है। क्या निफ्टी 50 2008 से लेकर अब तक रुकी? नहीं ना। क्या जो दिग्गज कंपनियां थी, जिन कंपनियों का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा था, क्या उन कंपनियों के बिजनेस ग्रोथ में किस तरीके से कोई कमी आपको थमती हुई दिखाई दी? शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज़रूर गिरावटें देखने को मिल सकती हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाज़ार के अंदर तैयारी करके चल रहे हैं तो बाज़ार आपको रिटर्न जनरेट करके ज़रूर दे रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल हम लोगों को टीवी नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इंडिया के अंदर ग्रोथ की क्या स्थिति है। हम लोगों को ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाना है। अगर ग्रोथ बादस्तूर चलती हुई दिखाई दे रही है तो आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं है, और जिस की पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उस चीज़ को समझ के चलना है। आज के डेट में टाइटन कंपनी का जो शेयर है वो 52 वीक हाई पर है। अपने उच्चतम 52 वीक लेवल पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 4052 रुपये पर यह स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, टाइटन कंपनी का जब शेयर लगातार बढ़ा है तो काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों ने तो पैसा बना लिया होगा। काफ़ी सारे लोग सिर्फ यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि हम इस कंपनी के अंदर क्यों नहीं थे। एक साल पहले अगर इस कंपनी के शेयर को हम लोग खरीद लेते तो कभी ये 3000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, और आज की डेट में इस कंपनी के अंदर बड़ा एक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो हम लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं कंपनी के बेसिक्स, और कंपनियों को नहीं पढ़ रहे हैं। यही बड़ी गलती हम लोगों से बाजार के अंदर 2025 में हुई है, 2026 के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो अगर बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस नॉर्मल सी बात है, आपको स्क्रीनर पर पढ़ने को मिल जाएगा। ये कंपनी कहाँ पर काम करती है, वॉचेस, आपको टाइटन की वॉचेस देखने को मिल जाएंगी। ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर काम करती हुई दिखाई दे रही है। आईवीआर कैटेगरी के अंदर ये कंपनी हम लोगों को काम करती हुई दिखाई देती है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। तो 85% का जो रेवेन्यू है इस कंपनी को ज्वेलरी सेगमेंट से ही आता है। तो अच्छी कंपनी है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ये भी देखकर चलना पड़ता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का साइज़ कितना है। तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का साइज़, मार्केट कैप इस कंपनी का दिखाई देता है। 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 4062, 52 वीक लो की बात करते हैं तो 2925 रुपये तक के लेवल इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए थे। 87P है, वैल्यूएशंस के हिसाब से थोड़ा सा आपको स्टॉक महंगा दिखाई देगा। बुक वैल्यू 144 की है, बराबर ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। आरओसी की बात करते हैं तो 19% है, आरओई की बात करते हैं तो 31% है। फेस वैल्यू 1 है, स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इस कंपनी के अंदर 2025 मार्च तक की जो स्थिति देखने को मिली, सेल्स 60,000 करोड़ से ऊपर की इस कंपनी ने दिखाई। इससे पहले 2024 के अंदर 51,000 करोड़ की सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी, और उससे पहले 2023 के अंदर 40,000 करोड़ तक की सेल्स भी ये कंपनी दिखा चुकी है। एक सेकेंड, 2021 की बात करते हैं तो 21,000 करोड़ की सेल्स थी। 2020 में
21,052 करोड़ की सेल्स यहाँ पर देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल्स में बराबर जंप देखने को मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी 10% के मार्जिन भी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखेंगे तो ये कंपनी 3,337 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले साल 3,496 करोड़ का था, 3,274 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ में अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखें तो यहाँ पर भी आपको बराबर जंप देखने को मिल रही है। रही बात कंपनी की बैलेंस शीट की, तो 89 करोड़ का शेयर कैपिटल, कंपनी का रिजर्व्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ रहा है। डेट बर्डन की बात करते हैं तो फिलहाल 12,000 करोड़ का ही बचा है, जो कि पहले 20,000 करोड़ का था। तो देखिए कितनी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के पास में 52,000 करोड़ के टोटल एसेट भी हैं। और रही बात निवेशकों की, तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो है 52.90% की। एफआईएस के पास में हिस्सेदारी है 16% की। डीआईएस के पास में जो हिस्सेदारी है लगभग 14% की है। सरकार का स्टेक भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी हिस्सेदारी 0.19% की देखने को मिल रही है। इसके अलावा पब्लिक की होल्डिंग है 16.76% की, और कुछ अदर की हिस्सेदारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पैसा जो बना रहा है वो पैसा लगा कहाँ रहा है? वो पैसा लगा रहा है ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाएगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर उसका पैसा भी बनेगा। वही चीजें पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से टाइटन के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड। 887 रुपये पर यह स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रोडक्शंस करती है। देखिए एल्यूमिनियम और कॉपर, अगर आप इसकी महत्वता जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज ही आपको गूगल करना है या फिर चैट जीपीटी कर लेना कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंडस्ट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्या उपयोगिता अगले कुछ सालों के अंदर देखने को मिलेगी। अगर ये नहीं होगा तो क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये जो कंपनी है 887 रुपये पर कारोबार कर रही है, और अगर आप इस कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो वो है 891 रुपये। लगभग उसी के आसपास हम लोगों को ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अनदर दूसरा स्टॉक है जो कि 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है। 1,99,250 करोड़ का मार्केट साइज इस कंपनी का दिखाई देता है। स्टॉक पी की बात करें तो 11 के पी पर ये कंपनी है। बुक वैल्यू 600 की है। डिविडेंड बराबर ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। आरओसी की बात करते हैं तो 14% है। आरओई की बात करते हैं तो वो भी 14% है। फेस वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो 2025 के अंदर इस कंपनी ने 2,38,496 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी। 2024 के अंदर ये कंपनी 2,15,962 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। 2023 के अंदर ये कंपनी 2,23,000 करोड़ की, 2022 में 1,95,000 करोड़ की, 1,32,000, 1,18,000, 1,30,000। अगर आप ईयरली बेसिस पर इस कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे 2014 से ही अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल दर साल में ये कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के मार्जिन भी देखेंगे तो 13% के मार्जिन ये कंपनी रिसेंटली रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब रही बात मुनाफे की, तो सेल्स के साथ साथ क्या प्रॉफिट भी बढ़ा? तो 16,000 करोड़ का, 17,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का। इससे पहले अगर आप देखें तो 13,000, 3,000, 5,000 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मुनाफे के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो 222 करोड़ का शेयर कैपिटल है। कंपनी का रिजर्व्स 1,34,000 करोड़ से ऊपर का दिखाई देता है। डेट बर्डन 74,000 करोड़ का है। और कंपनी के पास में 2,96,000 करोड़ के टोटल एसेट भी दिखाई देते हैं। अब अगर यहाँ पर निवेशकों की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास में 34% की मजबूत हिस्सेदारी है। एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। 28% की हिस्सेदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। डीआईएस के पास में 24% का हिस्सा है। सरकार का स्टेक आपको इस कंपनी में मिलेगा। और पब्लिक की हिस्सेदारी है 12.23% की। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंपनी पिछले 4-5 साल के अंदर कहाँ थी? ये कंपनी तो नहीं डूबी। इस कंपनी ने क्यों आखिरकार बड़ा पैसा बनाकर दे दिया? तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि जो बड़े निवेशक ग्रोथ के ऊपर टारगेट करके चल रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, और जो खाली शेयर प्राइस को देख रहे हैं वो पैसा नहीं बना रहे हैं। तो ग्रोथ सबसे पहले नंबर पे हम लोगों का पहला लेसन होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। इसके बाद में जो अगली कंपनी है सरकारी क्षेत्र का बैंक है कैनरा बैंक। और पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी सारे निवेशकों को इस बैंक के अंदर अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो 155 रुपये पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई पर आपको ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लगातार ज़बरदस्त ग्रोथ।
1,40,000 करोड़ का मार्केट साइज आपको इस बैंक का देखने को मिलता है। 7 के पी पर यह स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात ग्रोथ की जाए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2025 मार्च में 1,21,601 करोड़ का रेवेन्यू ये बैंक रिपोर्ट करता है। 2024 में 1,10,519 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। 85,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर वृद्धि हो रही है। मुनाफे की बात करते हैं तो 17,496 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। 17,692 करोड़ का, 15,000 करोड़, 11,000 करोड़, तो लगातार ये बैंक अपने मुनाफे को भी यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इस बैंक के अंदर इस बैंक की बैलेंस शीट को देखेंगे तो सितंबर 2025 में ये बैंक 1814 करोड़ का शेयर कैपिटल दिखा रहा था। बैंक के पास में 1,13,388 करोड़ का रिजर्व्स भी है। डिपॉजिट की बात करते हैं तो फिलहाल की डेट में 1,52,07,472 करोड़ रुपए के डिपॉजिट आपको इस बैंक के अंदर दिखाई देते हैं। ये वैल्यू अपने आप में एक बड़ा फिगर है और अगर आप इसे चेक करेंगे तो मार्च 2025 की तुलना में यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। बैंक के पास में फिलहाल 1,81,01,503 करोड़ के टोटल एसेट भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो बैंक के अंदर प्रमोटर्स की 62% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। एफआईज की हिस्सेदारी है 11.89% की। डीआईएस के पास में 12% के स्टेक हैं। पब्लिक की हिस्सेदारी दिखाई देती है 12.92% की। तो दोस्तों ओवरऑल क्या चीज़ हमें इस वीडियो से सीखने को मिली कि कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ की पूंछ पकड़कर चलते तो बाजार पैसा बनाकर देता, और खाली शेयर प्राइस को देख रहे हैं कि कंपनियां कोई भी XYZ कंपनी खरीद लो, ये स्टॉक ज़्यादा गिर चुका है, ज़्यादा बढ़ चुका है, वो कंपनियां पैसा बनाकर नहीं दे रही हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।